राव इंद्रजीत का फिर छल का दर्द और इस बार नाराजगी जाहिर की है। सीधे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने फिर नहीं मिला निमंत्रण। कार्यक्रम का भाषणबाजी में नाम तक नहीं। मनोहर लाल खट्टर भी बैठे थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थी। राव इंद्रजीत ने कहा, ना बुलाया जाता ना बोलने दिया जाता अगर पार्टी का कार्यक्रम नहीं होता तो। ऐसी ऐसी बातें कही राव इंद्रजीत सिंह ने अपने ही अंदाज में, जो मैं सब आपको सुनाऊंगा भी। लेकिन कथित तौर पर भाषण के दौरान राव इंद्रजीत को टोका तक गया। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। बिना देर किए सबसे पहले ये वीडियो आप देखिएगा और पूरा प्रकरण समझने की कोशिश कीजिएगा। उल्टी गंगा बह रही है। सीनियर्स पहले बोल गए और जूनियर्स को बाद के अंदर बुलवाया जा रहा है। और मैं धन्यवाद करता हूं अर्चना जी का कि इन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ पर आमंत्रित करके और इसको एक विशेष वर्ग का प्रोग्राम न रखते हुए पार्टी का कार्यक्रम बना दिया। नितिन जी, आपका स्वागत है। बतौर यहाँ के एमपी मैं आपका स्वागत करता हूँ, पर मुझे तो ये लग रहा था कि आपका स्वागत करने के लिए भी मेरे को अवसर नहीं मिले। गुड़गांव के अंदर, हरियाणा के अंदर डेरा गाजी खान वाले भी आए हैं, मियाँ वाले भी आए हैं और कई जगहों के आए हैं। आज इस सभा के अंदर शायद यहाँ के किसी लोकल लोगों को नहीं बुलाया गया। इस चीज़ की मुझे आपत्ति है कि जहाँ प्रधानमंत्री ने यूं कहा कि 14 अगस्त को आप मनाओ विभाजन दिवस के तौर के ऊपर, और क्योंकि यहां नितिन नवीन आए हैं तो इसलिए यहां पर मैं उपस्थित हुआ। पर नितिन जी, आपसे भी मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये पंजाबी कार्यक्रम करने वाले जिस हल्के के एमपी को आमंत्रित नहीं कर सकते, तो क्या आपके बिना आए हुए मेरा यहां आना उचित था? जिसने पंजाबी को मुख्यमंत्री बनाया है, पहली बात तो मोदी जी ने बना दिया खट्टर साहब को, लेकिन दूसरी बात तो ये अपने आप बने ना, मुख्यमंत्री थे। हरियाणा पहला प्रदेश है जहां से सेना का चीफ, मेरे काल के अंदर 2 सेना के चीफ बने हैं हरियाणा से। मैं तो कहूंगा दोनों हरियाणा वासी थे, एक लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग और दूसरा लेफ्टिनेंट जनरल कपूर। पर ये प्रोग्राम को आयोजित करने वाले शायद यूं कहेंगे कि एक तो हरियाणा का था और दूसरा पंजाबी था। कि सिर्फ पंजाबियत के ऊपर या सिर्फ इसको राजनीतिक तौर के ऊपर लेने के लिए आप लोगों को, खास तौर पे जो ये कार्यकर्ता के आयोजित करने वाले लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि सिर्फ पंजाबी नाम के ऊपर अगर कोई इलेक्शन लड़ता है, मदान इंडिपेंडेंटली 48,000 वोट ले गया लेकिन जीता नहीं। आज के दिन हरियाणा के अंदर, खासतौर पे गुड़गांव के अंदर 36 कॉर्पोरेटर्स हैं, 36। कितने पंजाबी हैं? 2। आज गुड़गांव के अंदर आप बुलाएं और गुड़गांव के लोकल वादियों को महत्व बनाते हैं, जिन लोगों ने हमारा एक चीफ मिनिस्टर बनाया है, मेयर, डिप्टी मेयर बनाया, बतौरा बैठा होगा यहां पे कहीं पे। लेकिन आप लोगों ने तो इस तरह से कर लिया जैसे कि आप ही आप हैं, हमारा कोई योगदान नहीं। 2 चीफ बना दिया, एक चीफ मिनिस्टर बना दिया, यहाँ के एमएलए गुड़गांव के अंदर बना दिया। तो भाइयों, मेरा आपसे कहना है कि आप लोग भाजपा पार्टी के साथ रहो, जो आपके माध्यम से ये राजनीति, ये कुत्ता खींचने वाले जनरल साहब आगे, ये जनरल साहब ये पहले ही नहीं बुलाते मेरे को, ये इतना ही बुला दिया, वही गनीमत है। और इस चीज के लिए निबिन साहब आपका धन्यवाद करता हूं और हमारी मैडम का धन्यवाद करता हूं कि पार्टी का प्रोग्राम नहीं होता तो ना मेरे को बुलाया जाता, और जिस तरह से मेरा नाम भी नहीं था इसके अंदर भाषणबाजी के अंदर, तो मेरे को बोलने भी नहीं।
तो केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने फिर नाराजगी जाहिर की है अपनी, वो भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने। मनोहर लाल खट्टर भी थे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता भी थी। दरअसल गुरुग्राम में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन हुआ था और इसी कार्यक्रम में राव इंद्रजीत ने ऐसी बातें कही जिसमें काफी सियासी संदेश भी झलकता है। राव इंद्रजीत सिंह का दावा है कि उनको कार्यक्रम का निमंत्रण तक नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से कहा कि अगर कार्यक्रम करने वाले हलके के सांसद को आमंत्रित नहीं कर सकते तो क्या उनका यहां आना ठीक था। उन्होंने कहा कि आज यहां नितिन नवीन आए हैं, इसलिए आज मैं यहां पर उपस्थित हुआ और उनका मैं स्वागत करता हूं, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आपका स्वागत करने का अवसर भी मुझे नहीं मिलेगा। राव इंद्रजीत ने यह भी कहा कि अगर यह पार्टी का कार्यक्रम नहीं होता तो उन्हें यहां बुलाया भी नहीं जाता और भाषणबाजी में उनका नाम तक नहीं था। उन्होंने पानीपत और करनाल का उदाहरण भी दिया कि अगर पानीपत में कार्यक्रम होता तो क्या संजय भाटिया को नहीं बुलाया जाता, क्या करनाल में कार्यक्रम होता तो क्या मनोहर लाल खट्टर को नहीं बुलाया जाता। तो इस तरह के जो अपनी बातें राव इंद्रजीत ने अलग अंदाज में कही, वो सब मैंने आपको अभी दिखाया। तो ये पूरा प्रकरण, ये पूरा वाक्य हुआ गुरुग्राम में। हालांकि आपको कुछ कहना है तो जरूर कह सकते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।